हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामाजिक संरचना की अर्थ, परिभाषाएँ एवं उसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि सामाजिक संरचना है क्या। सामाजिक संरचना समाज के विभिन्न अंगों की वह व्यवस्थित क्रमबद्धता है जो कि समाज विशेष में और एक समय विशेष में सामाजिक संस्थाओं, स्थितियों, भूमिकाओं आदि के एक निश्चित ढंग से संबद्ध हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अतः संरचना से तात्पर्य व्यवस्थित ढांचे से है। सामाजिक संरचना में संगठन का होना जरूरी है। बिना संगठन के सामाजिक संरचना की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में सन 1885 में किया था। देखिए फ्रेंड्स, यहीं पर से हमारे 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम के लिए कि अगर क्वेश्चन आ गया कि सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। और अगर पूछा गया कि हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना की बात कही है तो आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। और अगर पूछा गया कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी तो सन आ जाएगा सन 1885 में। ओके फ्रेंड्स, सामाजिक संरचना से तात्पर्य जिस प्रकार से हमारे शरीर की संरचना होती है, जो कि हमारे शरीर के अंगों जैसे कि हाथ, पैर, आँख, कान आदि से मिलकर बनती है, उसी प्रकार से सामाजिक संरचना का अभिप्राय समाज की इकाइयों की क्रमबद्धता से होता है। सामाजिक इकाइयाँ जैसे कि समूह, समितियाँ, संस्थाएं, परिवार, सामाजिक प्रतिमान आदि की क्रमबद्धता को ही सामाजिक संरचना कहा जाता है। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक घड़ी है, अब जिसने इसको बनाया होगा तो वो पहले घड़ी में लगने वाले सारे सामानों को लेकर आया होगा। बोर्ड, सुई, उसमें लगने वाले नंबर और सेल, सारे सामानों को लेकर आया होगा वो। अब क्या वो उसे एक जगह पर रख देगा कोई टेबल पर तो क्या घड़ी चलने लग जाएगी? नहीं चलेगी। अब वो चलेगी कैसे? जब वो उसे एक व्यवस्थित तरीके से उन सारे सामानों को उसमें लगाएगा, ठीक है, फिर बाद में सेल डालेगा, तब वो घड़ी चलने लगेगी। ठीक उसी प्रकार समाज की संरचना है। समाज भी विभिन्न इकाइयों से मिलकर बना है। विभिन्न संस्थाओं, समूहों, वर्गों, परंपराओं और रीति रिवाजों के योग से एक समाज की संरचना, एक समाज का निर्माण होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं देखते हैं, जिसमें रैडक्लिफ ब्राउन कहते हैं संरचना की परिभाषा इकाइयों के पारस्परिक संबंधों के पुंज के रूप में की है। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना के प्रमुख अंग मनुष्य ही हैं। व्यक्तियों के संस्थागत रूप से परिभाषित तथा नियमित संबंधों की क्रमबद्ध व्यवस्था को ही सामाजिक संरचना कहा है। समाज व्यवस्थित रूप से जिस प्रतिमान का निर्माण करते हैं वही सामाजिक संरचना कहलाती है। कार्ल मैनहीम के अनुसार सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का जाल है, जिससे विभिन्न प्रकार की अवलोकन और विचार पद्धतियों का जन्म होता है। जीन्स वर्ग के अनुसार सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समितियों, समूहों तथा संस्थाओं के प्रकार एवं इनकी संपूर्ण जटिलता जिससे कि समाज का निर्माण होता है से संबंधित है। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना से तात्पर्य परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूहों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पदों और भूमिकाओं की क्रमबद्धता से है। मैकाइवर एवं पेज का कहना है समूह निर्माण के विभिन्न स्वरूप संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान की रचना करते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक श्रेणियों की
विभिन्न मनोवृत्तियों तथा रुचियों के कार्य प्रदर्शित होते हैं। सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व, जिसमें पहला है सामाजिक आदर्श। बिना आदर्शों के हम सामाजिक संरचना की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इन्हीं से व्यक्तियों का व्यवहार निर्देशित होता है। दूसरा है सामाजिक स्थिति। इसे सामाजिक संरचना की लघुतम इकाई कहा गया है। यह समूह द्वारा व्यक्ति को दिया गया पद है। तीसरा है सामाजिक भूमिका। यह स्थिति का गत्यात्मक पहलू है, जिससे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले आचरण का पता चलता है। सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं, जिसमें पहला है अमूर्त अवधारणा। सामाजिक संरचना एक अमूर्त अवधारणा है। यह केवल प्रतिमानों, संस्थाओं, नियमों, कार्य प्रणालियों व पारस्परिक संबंधों की एक क्रमबद्धता है, जो कि दिखाई नहीं देती, यह अमूर्त होती है। समाज की बाह्य ढांचे का बोध। इसमें सामाजिक संरचना से समाज के बाहरी ढांचे का बोध होता है। यह इकाइयों की क्रमबद्धता से संबंधित है, न कि इनके कार्यों से। जिस प्रकार शरीर की संरचना से तात्पर्य उसके अंगों की क्रमबद्धता से है, उनके क्रियाकलापों से है, उसी प्रकार सामाजिक संरचना का संबंध इसकी इकाइयों की क्रमबद्धता से होता है। तीसरा है स्थिर धारणा। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थिर धारणा मानी जाती है, क्योंकि इसका निर्माण करने वाली इकाइयाँ अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं और उनमें परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। जॉनसन जैसे विद्वान इसे परिवर्तनशील प्रकृति का मानते हुए भी इसे एक स्थिर अवधारणा कहते हैं। चौथी विशेषता है प्रत्येक समाज की संरचना में भिन्नता। सभी समाजों की सामाजिक संरचना एक जैसी नहीं होती है, अपितु प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है। इसलिए समाजों की संस्थाओं व रीति रिवाजों में भी अंतर पाया जाता है। पांचवा है सामाजिक व्यवस्था का आधार स्तंभ। सामाजिक संरचना को सामाजिक व्यवस्था का मूलाधार माना जाता है। जब संरचना की इकाइयाँ अपनी भूमिका ठीक प्रकार से निभाती है तो सामाजिक व्यवस्था में स्थायित्व बना रहता है। जैसे ही इकाइयाँ अपनी स्थिति के अनुकूल भूमिका निभाना बंद कर देती है तो सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। सामाजिक संरचना इस प्रकार सामाजिक संगठन को मजबूत बनाती है। छठी विशेषता है अनेक उपसंरचनाएं। सामाजिक संरचना कोई अखंड व्यवस्था न होकर अनेक उपसंरचनाओं द्वारा निर्मित होती है। विभिन्न उपसंरचनाएं मिलकर संपूर्ण सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। इसकी उपसंरचनाओं अथवा अंगों की स्वयं में भी एक विशिष्ट संरचना हो सकती है। सातवीं विशेषता है विभिन्न अंगों का योग। संरचना के विभिन्न अंग होते हैं, जिनमें सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक स्थितियों व भूमिकाओं इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग निश्चित ढंग से व्यवस्थित रहते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं।